आपको बता दें, सूचना मिली है कि आपका यूपी के हर एक जिले में हिरासत केंद्र खोले जा रहे हैं। अगर आपका उम्र 40 से 80 के बीच है तो आपके लिए भारत में चल रही एसआईआर की प्रक्रिया बहुत आसान है। लेकिन अगर आपका उम्र 18 से 40 के बीच है तो आपके लिए एसआईआर की प्रक्रिया थोड़ा सा आपका परेशान कर सकती है। इसके साथ ही जो भी आपको सरकारी सेवाएं दिया जा रहा है उससे आपको वंचित किया जा सकता है। भारत के लगभग सभी लोगों के पास आज आधार कार्ड है, लेकिन सरकार इसको मान्यता नहीं दी है। तो ऐसे में इन सारी परेशानी से बचने के लिए आपके पास कौन कौन सा उपाय है? नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू गुड न्यूज। बात करने जा रहे हैं एसआईआर प्रक्रिया में प्रयुक्त होने वाले आपका महत्वपूर्ण दस्तावेज के बारे में, जिनका एज 18 से आपका 40 के बीच है। और इन्हें आपका जो 40 से आपका 80 है उनसे इनके पास ज्यादा डॉक्यूमेंट्स इनको दिखाने पड़ेंगे ताकि इनकी जो आपका आइडेंटिटी है वो आपका बना रहे। इससे संबंधित सारी जानकारी आज के इस अपडेट में हम आपके लिए लेके आए हैं। चलिए देखते हैं इसको पूरा डिटेल से। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा और अपने भाई बंधुओं के बीच से शेयर कर दीजिएगा ताकि इस सारी जो जानकारी है उनके तक आसानी से पहुंच सके और इनसे जो होने वाली परेशानी है वो आपका आसानी से वो बच सके। और अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं इसे आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम यहाँ से बात करते हैं आपके अधिकारों के लिए, सरकार का उन आपका आदेश और प्रावधानों का जो आपके जीवन को सुगम बनाता है, और हम इसके लिए दृढ़ हैं। करें इस वक्त देश के 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया आपका तेजी से चल रही है और बाकी जो राज्य है ना उनमें भी आपका यह लागू होने वाला है। आपको बता दें, सूचना मिली है कि आपका यूपी के हर एक जिले में हिरासत केंद्र खोले जा रहे हैं। अगर बात करते बिहार में जब यह प्रक्रिया चल रहा था तो ऐसा कुछ आपका परेशानी लोगों के सामने नहीं आया था। अगर हिरासत केंद्र खोला जा रहा है तो उसका क्या मोटो हो सकता है? यहां से आप एक ही अंदाजा लगा सकते हैं कि यह प्रक्रिया आपका यूपी समेत कुछ राज्यों में बहुत आपका क्या है ना सख्त होने जा रही है। तो कैसे आप बचिएगा? अगर लोग इसमें कहीं पर अपना आइडेंटिटी को बनाने में फेल होते हैं तो सरकार बस एक ही चीज करेगी, आपको हिरासत केंद्र में डाल देगा। यह बात सच है या गलत? ये आप बताइए कि आपके जिला में क्या सच में हिरासत केंद्र खोले जा रहे हैं? ऐसा ही कमेंट आपका आ रहा है तो ये आप लोग बताइएगा। लेकिन अगर ये बात सच है तो परेशानी आप लोग को बढ़ने जा रहा है। लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए, इन सारे परेशानी से बचने के लिए इससे संबंधित संपूर्ण जानकारी कैसे आप बच सकते हैं गुड न्यूज आपके लिए लेके आता है। बस आप लोग ध्यान से इसको देखिए, बने रहिए, ऐसा कोई भी आपका क्या है ना परेशानी आपके सामने नहीं आएगा। कर बीएलओ घर जा जाके आपका क्या फॉर्म दे रहे हैं और लाखों लोग इस फॉर्म को क्या है ना भरकर जमा भी कर रहा है। लेकिन यहां पर कुछ आपको ध्यान देने वाली बात है। कर अगर फॉर्म भर देना मतलब आपका पूरी प्रक्रिया ये नहीं है। सरकार 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई भी दस्तावेज क्या है ना आपसे मांग सकती है। कौन कौन सा दस्तावेज मांगेगा इसको देखिए पहले। अब पहले एक चीज को क्लियर कर लीजिए आप लोग। कर आधार कार्ड को लेकर क्या है ना एक आपका बहुत बड़ा अपडेट है, जहां पर स्पष्ट किया गया सरकार के थ्रू कि आधार को अब क्या है ना जन्म तिथि या नागरिकता का भरोसेमंद आपका क्या है ना नहीं माना जाएगा। हालांकि आपका आधार कार्ड में क्या है ना डेट ऑफ बर्थ रहता है, लेकिन ये क्या आपका जन्म तिथि का आधार नहीं है। जहां पर आपका जन्म तिथि का आधार मांगा जा रहा है तो वहां पर अब आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा। और इसको लेके आपका चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे चुनाव आयोग हो, या फिर आपका इसका जो पोर्टल है आपका UIDAI, ये तीनों ने क्या है ना इस बात को आपका आधिकारिक रूप से स्पष्ट कर दिया कि नहीं, इसको उसका आपका साक्ष्य नहीं मान सकते हैं जन्म तिथि का। तो इसके जगह पर कह रहा है कई आधार की तारीख क्या है ना गलत होने के कारण लोगों ने क्या है ना आपका फॉर्म को क्या करता है आपका रिजेक्ट किए जा रहे हैं। अगर इसके जगह पर अगर लगा रहे हैं अपना जन्म तिथि के आधार पर आधार पर लगा रहे हैं तो ये क्या होगा आपका गलत होगा। तो यहां पर अब क्या हो रहा है कह रहा कि आधार का आपका नया स्वरूप आने वाला है, जिसका क्या है ना इसमें बहुत सारा आप बदलाव देखिएगा। कौन कौन सा बदलाव रहेगा? कह रहा फोटो और QR कोड होगा। नाम पता था जन्म तिथि कार्ड पर दिखना आप क्या है ना बंद हो सकता है। आने वाले समय में हो सकता है ये जानकारी आपका उसमें अब नहीं रहेगा और सारी जानकारी केवल आपको क्या है ना स्कैन में दिखेगा। अभी क्या है ना लोग क्या करता है फोटोवा देख लेता है, कहता है कि नहीं ये तो है ही नहीं, नहीं यही है, पहचान जा रहा है। लेकिन अब क्या है ये आपका नहीं दिखेगा, वो स्कैनर रहेगा और वो स्कैन हर एक को नहीं कर पाएंगे। जो अधिकारिक है जहां पर जिस ऑफिस में जमा कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ क्या है ना वही उसको क्या है ना स्कैन करके आपका जानकारी ले पाएंगे। तो इसके लिए क्या है तो फिर क्या होगा? एसआईआर में तो आपका ये चलेगा नहीं, तो कैसे कौन कौन से दस्तावेज दीजिएगा? ध्यान से सुनिएगा।
कह रहा कि चुनाव आयोग ने एसआईआर के लिए 11 दस्तावेज तय किए हैं, जिसमें आपका क्या है ना, आधार कार्ड आपका मान्य नहीं है। लोगों की परेशानी तो यहां से शुरू होती है ना, कि आप ही उसको बना रहे हैं, पूरा भारत में अलग अलग लाइन में लग लग के उसको पैसा दे दे के सुधरवा के आपका क्या है ना सही करवाया है, और अब आप बोल रहे हैं कि नहीं ये आपका सही नहीं है। तो ये आपका सही नहीं तो शुरुआत कौन किए हैं? आप लाए हैं, तो ये आपको झेलना चाहिए, जनता को क्यों झेला जा रहा है? सरकार है, ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते हैं, ठीक ना। आइए, जो कर रहा है उस चीजों को मानिए। अगर आप चाहते हैं कि परेशानी से बचना ही है और कुछ नहीं करना, तो देखिए यहां से इसको कौन कौन से वो महत्वपूर्ण दस्तावेज है। सबसे पहले आप बर्थ सर्टिफिकेट कैसे बनाना है, कहां से बनवाना है, संपूर्ण जानकारी आपको मिल जाएगा। इसके पिछले वाले वीडियो में देखिएगा, बताया गया है। सबसे मजबूत प्रमाण है। इसके बाद आपका क्या है? पासपोर्ट है। हर एक लोगों के पास ना है, लेकिन कुछ लोगों के पास है। आप चाहे तो बनवा सकते हैं, कुछ पैसा कौड़ी खर्चा होगा। इसके बारे में जानकारी आपको दिया जा चुका है, ठीक ना। बहुत विश्वसनीय है। पहला नंबर पर आपका क्या है? बर्थ सर्टिफिकेट। दूसरा आपका पासपोर्ट है। तीसरा क्या आपका? निवास प्रमाण पत्र, जिसको रेसिडेंशियल बोलते हैं। आप ऑनलाइन बैठे कर सकते हैं इसको, या फिर 40-50 टका लेगा, साइबर कैफे वाला कर देगा आपका ये। इसके अलावा अगर कोई पढ़े लिखे हैं तो उनके लिए तो पहले ही बताया कि ये प्रक्रिया क्या है ना बहुत आसान है, क्योंकि उनके पास क्या है? हाई स्कूल है, क्या है ना आपका इंटरमीडिएट, अलग अलग क्या है ना उनके पास सर्टिफिकेट है, जो कि क्या है ना आसानी से उसका इस चीज को आपका वेरीफाई कर देगा। इसको लेके अगर आप आगे और देखते हैं तो यहां पर क्या है ना उम्र के अनुसार से आपको कितना दस्तावेज लगेगा, ध्यान से देखिए। यह प्रक्रिया आपका इसी पर जा रहा है। जो बात कर रहे थे कि 40 वर्ष से आपका क्या है ना 18 के बीच वाले में, देखिए ध्यान से, क्या 1987 से पहले अगर लोग जिनका जन्म हुआ है तो उनके लिए क्या है ना सिर्फ एक दस्तावेज लग रहा है अपना आइडेंटिटी को बनाने के लिए, क्या सिर्फ और सिर्फ एक दस्तावेज। लेकिन जिनका आपका उम्र 87 से आपका 2004 के बीच है, तो यहां पर उनको आपका 2 दस्तावेज लग रहा है, एक अपना और एक मम्मी का, चाहे एक आपका पापा का, 2। ये आपका क्या है ना पहले 2004 से आपका पहले का। लेकिन अब जो जिनका 2004 से आपका बाद का है, आप देखिए उनके लिए क्या है, इनको आपका 2 नहीं, इनको आपको 3 दस्तावेज लगेंगे। एक तो अपना देंगे ही, एक पापा का भी देंगे और एक आपका मम्मी का भी देंगे। 3 दस्तावेज आपको देना है। कौन कौन सा दस्तावेज देना है इसके बारे में भी बात कर चुके हैं, और बता रहे हैं कि एक अपना आइडेंटिटी को प्रूफ करने के लिए आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट दे दीजिए, अपना पासपोर्ट, अपना बैंक वाला, या तो फिर अगर हम बात करते हैं एक कोई भी अगर जो पढ़ा लिखा आपका क्या है ना वो आपका दस्तावेज है उससे चलेगा, एक मम्मी का और एक आपका पापा का। इसी तरीका से आप तीनों दे सकते हैं, और ये आपका क्या है ना आइडेंटिटी को आपका आसानी से प्रूव कर देगा। नॉर्मली आपका क्या है ना ये सारी डॉक्यूमेंट्स जो है आसानी से अवेलेबल है हर एक लोगों के पास, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो नहीं पढ़े लिखे हैं, चाहे दूर दराज गांव में क्या है ना गुजर बसर कर रहा है। सरकार जब नियम लेके आई है तो किसी एक को भी नहीं छोड़ेगा, हर एक के पास ये जाएगा। तो क्या हर एक लोग ये आपका संभव है कि हर एक के पास ये आपका जानकारी हो पाएगा? चाहे अगर हम बात करते हैं दस्तावेज, नहीं। तो ऐसे में अगर हम बात कर रहे हैं कि कैसे इन परेशानी से आप बचेगा, तो इससे संबंधित सारी जानकारी गुड न्यूज आपके तक लेके आता है, ताकि आपको किसी भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। तो आप लोग अभी तक इस वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि इस तरह की जानकारी आपके तक आते रहे। एसआईआर की प्रक्रिया पूरा भारत में लागू होगा, तो अगर इस चरण में आपका राज्य नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, फिर भी आप क्या है ना इन आपका जो दस्तावेज का यहाँ पे मांग किया जा रहा है, इसको आप सही से पूरा क्या है ना तैयार करके रख लीजिए। अगर उसमें कहीं पर कुछ मिसप्रिंट है, या कहीं पर आपका स्पेलिंग मिस्टेक है, या फिर डेट ऑफ बर्थ में कुछ आपका चेंजेज है या करवाना है, तो इसको आप सुधरवा के रख लीजिए, क्योंकि आने वाले समय में जब यह प्रक्रिया आपके राज्यों से गुजरेगी तो ये परेशानी आपके लिए आएगा। तो आप लोग बने रहिए, इस परेशानी से बचना चाह रहा है तो एकदम जुड़े रहिएगा, हर एक जानकारी को आपके तक लेकर आते हैं। मिलते हैं अगले अपडेट के साथ जल्दी, तब तक के लिए बने रहिए गुड न्यूज के साथ। धन्यवाद।